रोशन। सामने पेश होते हैं यहाँ के सीबीआई ऑफिसर अजय राज। सीबीआई ऑफिसर अजय राज पेश तो होते हैं और देखे अपने परिवार से क्या बातचीत करते हैं, वो देखे सामने से आ रहे हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारा ही नाम है सीबीआई ऑफिसर अजय राज। इससे पहले हम अजमेर में तोरट इलाके में अपनी ड्यूटी किया करते थे, लेकिन हमारा ट्रांसफर इस चित्तौड़गढ़ में हुआ है। और आज हम आप लोगों को बता दें कि हम अपने परिवार में सिर्फ 3 प्राणी हैं। एक तो मैं, दूसरी मेरी धर्मपत्नी जिसका नाम है मीना राज, और एक मेरी छोटी बहन है जिसे लोग कहते हैं अंजलि राज। आज मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, लेकिन काफी देर से मैं अपने केस नंबर 5 की फाइल को खोज रहा था और वो फाइल हमें कहीं नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी मीना को आवाज देता हूँ, हो सकता है वो फाइल उसने कहीं रख दी हो। अरे मीना, कहाँ हो मीना? कहिए क्या बात है साहब? अरे मीना जी, कल जो हम केस नंबर 5 की फाइल लाए थे जी, वो फाइल हमें कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा, इसलिए हमने तुम्हें आवाज दी। लीजिए। अरे ये तुम्हारे पास? जी, अलमारी क्यों गई थी मैं साड़ी निकालने के लिए, अलमारी के ऊपर रखी थी। ओहो, और मैं इसे कबड़ के अंदर ढूंढ रहा था। अच्छा, खैर, कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर तुम न होती तो छोटी मोटी चीजों का ख्याल कौन रखता। ये तो सच है। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी? सुबह के 8 बजे को है ये, और अभी तक हमें हमारी बहन यानी तुम्हारी ननद अंजलि कहीं दिखाई नहीं दी। आखिर वो कहाँ है? रूम में तैयार हो रही है। तैयार हो रही है? जी, ठीक है, उसे बुलाओ, हम उससे थोड़ा मशविरा करना चाहते हैं। अंजलि, आजा, तुम्हारे भाई याद कर रहे हैं। नमस्ते भैया, भाभी नमस्ते। और भैया भाभी के चरण में झुका रही हूँ सिर। लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि जिस मेहनत और लगन के साथ में पढ़ाई कर रही हूँ, कुदरत हमें उसमें कामयाबी दे। अरे क्यों नहीं अंजलि, अरे हम तो दिन रात ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारी बहन को इतनी बुद्धि और अक्ल दे कि हमारी बहन पढ़ लिख कर एक दिन हमारा नाम रोशन करे और इस देश की बहुत बड़ी ऑफिसर बने। लेकिन और बहना तुझी को दे रहा, अरे खुश मन से आसी।
हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहन एक दिन इतनी बड़ी ऑफिसर बने कि अगर लोग देखें तो ये कहे कि देखो वो अजय राज की बहन अंजलि राज जा रही है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम्हारा भाई एक सिंसियर सीबीआई ऑफिसर है और आए दिन हमारा ट्रांसफर इस जिले से उस जिले तक होता ही रहता है, इसीलिए हम लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं। लेकिन आज ये खुशी की बात है कि चित्तौड़गढ़ में हम लोग एक साथ रहने आए हैं। हाँ भैया। और आज हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। भैया आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं हमसे? बिल्कुल बताएंगे अंजलि। बताइए। और सही राज दिल मेरी बहन, भैया और सही राज दिल कर दो इजहार बहेरा, सही राज दिल कर दो इजहार बहेरा। सही राज दिल कर दो इजहार बहेरा, सही राज दिल कर दो इजहार बहेरा। पढ़ाई का क्या है समाचार बहेरा। पढ़ाई का क्या है समाचार बहेरा, पढ़ाई का क्या है समाचार बहेरा। सही राज दिल कर दो इजहार बहेरा। भैया आप लोग हमारी पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं यस तो मैं आप लोगों से नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी? बिल्कुल। और पढ़ाई किया भैया, और पढ़ाई किया जितनी इच्छा थी भैया, पढ़ाई किया। पढ़ाई किया जितनी ये इच्छा थी भैया, हुई पास भी ये परीक्षा भैया। भैया और भाभी मैं आप लोगों के आशीर्वाद से बीए फाइनल कर चुकी हूँ। कितनी खुशी की बात है, हमारी बहन ने बीए फाइनल कर लिया। लेकिन बहन अंजलि, इस बीए फाइनल के ऊपर भी कई सारी डिग्रियां होती हैं हाँ भैया। और हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल करे, इसीलिए हमने तेरा एडमिशन जो चित्तौड़गढ़ का पीजी डिग्री कॉलेज है वहां कराने की सोची है। आज चली जाओ और कॉलेज में जब जाना तो वहां पर प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल से हमारा नाम बता देना कि मैं सीबीआई ऑफिसर अजय राज की बहन हूँ। वो तुम्हारा एडमिशन कर लेगा और तुम्हें तुम्हारा कच दिखा देगा। ठीक है भैया, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न टूटे।
अरे मीना, कहिए। तुम्हारी परवरिश के मुताबिक कि हमारी बहन काफी समझदार हो गई है। क्यों नहीं? ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने ऐसी परवरिश की है कि आज अंजलि को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। क्यों नहीं? लेकिन मीना, काफी देर हो रही है और तुम जानती हो इस शहर में हमारा पहला दिन है, इसीलिए हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। खुश रहो रामू, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं है और ये हाथ में थैला, आखिर बात क्या है, कहाँ के लिए जा रहे हो? पप्पू कपड़ा तुम्हार रहे, पहले तुम्हार रहे तो वो तो पहनन घर। कल वाली बात तुमने बता दिया तो उठा के तुम तालाबा में फेंकेंगे भी। बताओ तो, बताओ बताओ। ए मीना, चुप। पहले तुम हटो हटो। अब तो बोल, क्या बात है? अब साहब कपड़ा ना उतारी तो का जूता ला तो चट्ठा खाए। कल के बात है साहब, कल के तली की बात, तली के बात पर बहुत मारे नहीं है। किस बात पे मारा? हाँ, मालिक पढ़े लिखे तो हम ना जानते हो तुम। वो तो मैं जानता हूँ। छोटे बच्चे तुम्हारे नौकरी के पढ़े लिखे हम नहीं। हाँ। कल के बात ये पर्चा पर पता नहीं का लिख दी ने, वो दुकानदार सब सामान तो दे दी। अच्छा। ये दुकानदार तेरे सामान रही नहीं तो हम कहीं दूसरे दुकानदार से ले ली। मालिक तुम का बता वही तेरे पहुंचे वो दुकानदार पढ़ा लिखा ना, हम वही का पर्चा पकड़ाए वो हम का पकड़ा दे, फिर का पकड़ाए फिर हम का पकड़ा दे। अब मालिक हमारे कुछ नहीं समझ में, भूमि घाम के देखे रखे रहे भाटा लंबे वाले, हम खट दिए 1 किलो भाटा तौलाई ने घर लेके आनंद का कहता है सब झोरा रख नहीं भेड़। अब वो भाटा देखे ने चार छापा बाबा वही पर मारे ने। अब रही कपड़ा कहीं नहीं, तुम घर से निकल जाओ, हमारे मालिक का कपड़ा नहीं पहन सकत, यू दुपट्टा तो चोराक पहनर काई करने करिया नहीं पहनर ना, ऐसे चले जाएगी। क्यों मीना, फालतू में क्यों मारती हो? स्वामी, ये तुमको पता होना चाहिए कि बैंगन की सब्जी मैं भी नहीं खाती हूँ, ना आप खाते हैं ना अंजलि खाती, तो क्यों लाता, क्यों नहीं मारूंगी? अरे तो कोई बात नहीं, अगर वो बैगन ले आया था तो उससे जो तुम्हें मंगाना था दोबारा मंगा लेती। फिलहाल हटो, उसको नाराज कर दिया ना, देखो क्या भेष बनाए हुई है। एक काम करो रामू, आज के बाद ये तुम्हें नहीं मारेगी, हम वादा करते हैं। लेकिन तुम नौकरी छोड़ के कहाँ जाओगे? अरे नहीं, तुम जानते हो हम तुम पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं और आज से नहीं बचपन से ही तुम हमारे यहाँ पे रहते हो, इसीलिए गलती सबसे हो जाती है, इससे भी हो गई और तुमसे भी ये हो गई कि जब बैगन की सब्जी हम लोग नहीं खाते तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, जाओ और घर का काम देखो, आज के बाद तुम्हें नहीं मारेगी। भैंस को लादा हाँ नहीं मारूंगी, चलो बढ़ो जल्दी। ये क्या करते रहते हो? नौकर है बेचारा और इसका जानते हो कोई नहीं, हमारे तुम्हारे सौ इसका है भी कोई नहीं। अब कहाँ जाएगा? अगर यहाँ से भाग गया ना, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। वो तो बात सही है, मगर जाहिल कितना है? अरे जाहिल है ना, लेकिन ईमानदार भी बहुत है। फिलहाल मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और मैं जल्द वापस आने की कोशिश करता हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं तो। शरीर में दर्द है? नहीं। बुखार है? नहीं तो। तुम साले पागल हो क्या? उसे एल्युमिनियम नहीं निमोनिया कहते हैं। इधर आओ, तू मेरी बात सुन पहले, धरा। तू वाकई में जाहिल है, मैं तुझे कितना बचाऊंगा, कभी ना कभी तो तू मार खाएगा ही। मेरी बात सुन, जब मियां बीबी दो कमरे के अंदर कुछ बात कर रहे हो तो आना चाहिए, तो दरवाजा लॉक करके आना चाहिए, दरवाजा खटखटाने के बाद उसके बाद आवाज लगा के तब आना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। स्वामी, अबे तुम दरवाजे क्यों लॉक कर रहे हो? आप पौड़ो चले। पागल है क्या?
ड्यूटी जाने का टाइम है और तुमको पता अभी नहीं 8 कैसे नहीं बजा है। अरे 8 बजे जाएगा, पहला दिन है, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो वहाँ के ऑफिसर क्या सोचेंगे कि अजय राज अपने टाइम टेबल का पक्का नहीं है। ओ सारा सारा दिन तुम काम करोगे। वो सारा सारा दिन तुम काम करोगे, हाय प्यारी कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यारी कब करोगे, प्यारी कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यारी कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यारी ज्यादा दिमाग खराब है। किसे ढूंढ रहा है? अब है कछाई भी ले जा पाता ढकेली से ना है। पागल कहीं के, क्या कोई बिल्ली नहीं है? अरे वो मीना फाइल दे रही थी, अचानक उसका पैर फिसला और गिर गई। और तुम बार बार अंदर ऐसे कैसे घुसाते हो? और तुम्हें कोई शर्म लिहाज है नहीं? तुम्हारा दिमाग सही है? घर में जवान नौकर है, तुम्हें उल्टा सीधी हरकतें आती है। चलो देखो नौकर गए बिस्तर लगाने के लिए। ये ड्यूटी का टाइम है और ड्यूटी के टाइम तुम जानती हो हम कोई भी फेक काम नहीं करते। और तुम क्या चाहती हो? ड्यूटी छोड़ के घर में बैठे? क्यों नहीं? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। कोई कंपनी में काम नहीं करता हूँ जो 10 बजे जाऊंगा और 5 बजे वापस आ जाऊंगा। मुझको पता है। और रही बात प्यार करने की, तो तुम ये भी जानते हो तुमसे ज्यादा ना किसी को चाहते हैं और ना किसी से प्यार करते हैं। तो मुझको पता है ना। अच्छा, और क्या? ये तो मतलब झूठ बोल रहे हैं। क्यों नहीं झूठ बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा मत हुआ करो। नाराजगी तुम्हारे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, तुम हंसती खिलखिलाती अच्छी लगती हो मीना। और कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको जन्म। ओ कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसमें बहुत प्यार करते हैं तुमको जन्म।
प्यार करते हैं तुमको सनम। अगर की बाहों में मौजे हैं जितनी, ओ हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। अगर की बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। ये बेकरारी ना, ये बेकरारी ना अभी होगी कब। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी। होती है कैसी सनम बेकरारी। मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। बहुत प्यार करते हैं। अली का दरवाजा बंद देखना मकान जाई तो कहाँ जाई छज्जा टेकर फांदे ना मारी पसुरी पी रहे हाँ अब को देखना तो मारू खाई भाई से दूध पिया है पड़वा छुटाना पिया है डारते पड़वा तब बांध ना मकान भाई से लगाई नहीं मार से लगा कड़ा मुझे बढ़ती दूर गिर जाए हम दूर गिर अब भाई से नहीं तो भैंस क्या हम लगाए? भाई से लगते हैं हमते है क्यों नहीं लगती? इससे पहले तो लग जाती थी। अब वही तक का ठीक रहा है मुझे कहाँ खड़ी ऐसा भैंस के पर काने बगैर ने का मुंह देखा भैंस नहीं लगा तो कैसे करते मुंह देखने के बाद? हाँ अब तक कदम चारा डर चले जाते रहे अब चारा डर चले जाओ अरे पड़वा लु 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 अरे चोकरा खाई ले अरे भाई से लु 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 भात तो खा ले ऐसा पर खा ले बकरी ने कम देखा भाई से ताकत ना है अगर नहीं लगती तो बेच डालो। अब मेरी हम दोनों मार खाए भाई बहुत जाहिल आदमी है। मट्ठा खाने की तुमको जल्दी थी है? मार दे हम ना मार दे हो तो पहले तुम्हारी भाग पहले तुम्हारी अब तुम जाओ ड्यूटी करने। आज ही एक सेकंड घर में नहीं रुकेगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? अरे ना समझ है, उसने गाली दे दी है तो तुम उसकी बात का बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हमारी बात सुनो, उसे कुछ कहना नहीं है। क्यों नहीं कहूंगी? वापस ड्यूटी से लौट के आओगे हराम तो घर में मुंह नहीं देखने को पाओगे। मतलब किस लिए? क्यों इतना क्यों बड़ा गाली देके गया? अरे तुम तो पता होना चाहिए, जब से इतना बड़ा है तब से हमारे पास रह रहा है। अच्छा। हमको भैया की तरह मानता है और भाई होने के नाते अगर दूसरे तुम्हारी बहन को गाली दे दी, कौन सा बड़ा काम कर दिया है? बड़ा चटक हो और कल तुम्हारी बहन को गाली देगा तब। इतना जाहिल नहीं है वो। पता नहीं क्यों मुझको देख के टेंगे टेंगे करने लगता है। खैर उसे हम समझा देंगे। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी।
अरे रामलाल, हाँ मेरे दोस्त, आज इतनी सुबह सुबह हमारे हेडक्वार्टर पे आखिर बात क्या है? मेरे और दोस्त, इस समय तो तुम्हें दफ्तर में होना चाहिए। वो तो सच है, मगर मैंने सोचा हमारा दोस्त चित्तौड़गढ़ में आज आया है, चल करके उससे मुलाकात कर ले, कुछ बचपन की बातें हो जाएंगी। ये तो बात बहुत अच्छी है, और हम भी सोच रहे थे कि हमें तुमसे मिलना है, क्योंकि तुम जानते हो चित्तौड़गढ़ में जब से आए हैं, आते हुए हमें करीब करीब 24-25 घंटे हो गए हैं। सच, तब से हम यही सोच रहे थे कि रामलाल से मुलाकात करनी है, लेकिन काम भी इतना है, तुम जानते हो आज हमारा ऑफिस में पहला दिन है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी तैयार हो गए और जा रहे थे। खैर बात क्या है, हम जानते हैं बिना मतलब के तुम अपना दफ्तर छोड़ नहीं सकते। वो तो सच है, दफ्तर छोड़ कर आए, जरूर कोई बात होगी, हम जानना चाहेंगे। बताऊंगा मेरे दोस्त। तो बात मेरी सुनो ऐ मेरे दोस्त, तुम्हारी बात मेरी सुनो। अरे मेरे दोस्त मनी हो रहे गाँव में क्रेम नए से नए, अजगर भय सिंह का आतंकी बरह फैला हुआ, बहू बेटी की असमा से खेलता बहन बेटी। हाँ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त अभय सिंह और अजगर का चित्तौड़गढ़ में आतंक फैलता चला जा रहा है। वो माँ और बेटी बहनी की इज्जत से खेल लेता है, मगर मेरे दोस्त यही तो अफसोस है कि मैं तेरे बगैर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। रामलाल, तुमने बताया कि अजगर और अभय सिंह का आतंक चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। हाँ मेरे दोस्त, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, सच है, लेकिन ये तो पुलिस केस है ना। अगर कोई ऐसी बात है तो तुम लोगों को चित्तौड़गढ़ थाने जाना चाहिए और वहां पर अपनी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, कार्रवाई उसके खिलाफ तो होगी। मेरे दोस्त यही तो अफसोस है कि चित्तौड़गढ़ के जितने ऑफिसर हैं वो कानों में तेल डाल करके बैठे हैं। अगर कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो उसकी FIR ले ली जाती है, अगर गरीब व्यक्ति जाता है तो उसे थाने से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। मेरे दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब वहां पर गरीबों की सुनी नहीं जाती है? हाँ मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है रामलाल, तुम्हें पता होना चाहिए कानून सबके लिए बराबर होता है, वो तो सच चाहे है। वो अमीर हो या गरीब हो, कानून एक है। लेकिन तुमने कहा कि वहां पर अजगर और अभय सिंह के खिलाफ कोई ना तो गवाही देता है, ना ही कोई इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो इसका भी एक